आज के वक्त में रिश्तों का टूटना और दिलों का टूटना उतना ही आसान है जितना एक पेड़ से पत्ता टूट के गिरता है। रिलेशन हो, दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता, हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अक्सर जब कोई रिश्ता टूटता है या कभी सामने वाला इंसान हमें हर्ट करता है तो हमें बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। अक्सर हम किन्हीं बातों से बहुत सैड हो जाते हैं, अकेला फील करते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। आप किसी के लिए भी सैड नहीं होगे, आपका कॉन्फिडेंस 200% बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, कोई किसी का नहीं है। दुनिया की एक सैड रियलिटी है कि सब मतलब से चलते हैं। आज जो आपका है कल किसी और का होगा। ये रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं, साथ रहता है तो सिर्फ आपका सक्सेस। और जो इंसान रोते हुए गाते हुए अपना वक्त रिलेशन, दोस्ती, इन सब चीजों में वेस्ट करता है, वो इंसान बर्बाद हो जाता है। तो अपना वक्त किसी और को मत दो, अपना वक्त खुद में लगाओ ताकि तुम सक्सेस और बहुत सारा पैसा कमा सको। पॉइंट नंबर 2, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। अक्सर हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ यार, ये इंसान ना मेरा ये काम जरूर करेगा। ठीक है, अभी ये काम हो रहा है जस्ट बिकॉज वो इंसान मेरे साथ है। कल को वो अगर चला जाए तो आप रोने लगोगे। इसे कहते हैं उस पर डिपेंड होना, उससे एक्सपेक्ट करना। देखो, काम छोटा हो या बड़ा, अपनी कोशिश रखो कि काम अपने हिसाब से करो और खुद करो, ताकि तुम किसी भी चीज के लिए किसी पे भी डिपेंड ना हो सको। और जब तुम किसी भी चीज के लिए किसी पे भी डिपेंड हो जाते हो तब उसकी वैल्यू बढ़ती है और वो इंसान आपको हर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जबकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपना काम खुद करोगे, जिससे आपके अंदर एक बेटर कॉन्फिडेंस आएगा एंड ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जाएगा। जबकि किसी पे डिपेंड होना, किसी से मदद लेना आपको बहुत ज्यादा कमजोर बना सकता है, क्योंकि आपको दूसरों से मदद की आदत हो जाएगी। आप लेजी हो जाओगे, आप काम नहीं करोगे बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो आपका काम कर दे, और इस चक्कर में आप बार बार हर्ट होगे और सैड फील करोगे। पॉइंट नंबर 3, हैव पेशेंस। हम अक्सर बहुत सैड हो जाते हैं, किसी भी चीज में डर जाते हैं, रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, जान लो हर वक्त गुजर जाएगा। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि यार कृष्ण भगवान, कोई ऐसा वर्ड लिखो जिसे पढ़ के अगर मैं खुशी हूँ तो सैड हो जाऊं और अगर सैड हूँ तो खुश हो जाऊं। तो उन्होंने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो खुशी के पल हो या गम के, हमेशा गुजर जाते हैं। तो अगर आप बहुत सैड हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो ना, तो खुद को, खुद के दिमाग को शांति से छोड़ दो, सब कुछ सोचना बंद कर दो। आप देखोगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और चाहे आप कितने भी बड़े प्रॉब्लम में हो, वक्त के साथ ही वो ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं होता है तो आपका शांत दिमाग उसका सॉल्यूशन निकाल लेगा। पॉइंट नंबर 4, प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सोचो। देखो, अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार अगर कोई मेरे साथ नहीं होता तो मुझे फर्क क्यों पड़ता है, मैं क्यों इतना वीक हूँ कि कोई मुझे इग्नोर करता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे छोड़ के जाता है तो मैं बहुत सैड फील करता हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? देखो, ये कोई सेंस नहीं है, ये सोचना ही बेकार है, क्योंकि ये सब हर किसी के साथ होता है। कोई भी इंसान इमोशनलेस नहीं होता। हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं, हमें उससे भी अटैचमेंट हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज से निकल नहीं पाते, खुद को उसी में बार बार ढकेलते रहते हैं, धक्का देते रहते हैं। यहाँ पे आपको सोचना ये है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप उसमें से कैसे निकलें, कैसे उस इमोशन को हटाएं, कैसे हम फिर से आगे बढ़ें और अपने करियर पर फोकस करने लगे, क्योंकि ये इमोशंस जो हैं कभी हटेंगे नहीं। बट अंदर से स्ट्रांग वही होता है जो इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और इमोशन में आके कोई भी फैसला नहीं लेता है, इमोशन में नहीं बहता है। कोई भी इंसान इमोशनलेस नहीं होता। दर्द सबको होता है, बट अगर आप उस दर्द में हो तो उस दर्द को भुलाना शुरू करो। पॉइंट नंबर 5, लोग टेम्पररी होते हैं। इस दुनिया में लोग टेम्पररी होते हैं, खास करके अगर आप 15 से 25 के बीच में हो तब सबसे ज्यादा लोग टेम्पररी आते हैं और एक वक्त में चले भी जाते हैं। इनसे उतना ज्यादा दिल मत लगाओ, क्योंकि ऐसा करना आपके करियर, आपके गोल दोनों को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपका सारा काम आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। तो इतना ज्यादा किसी से दिल ही मत लगाओ कि इमोशन में बह के सब कुछ खत्म ना हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसमें हम पूरी तरह से फंस जाते हैं एंड अपने आप को उससे इतना अटैच कर लेते हैं ना कि अब हमारी खुशी उसके हाथ में होती है। वो अब जब चाहे हमें रुला सकता है, और जो चीज आपके फ्यूचर को भी इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि कितने लोग प्यार मोहब्बत में बर्बाद होते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्यार के लिए कभी रोना मत। हम अक्सर उस इंसान के लिए सैड होते हैं, उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं जो हमें रत्ती भर वैल्यू नहीं देता, जो हमारा है ही नहीं।
क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी को अगर आपसे होगी तो वो इंसान कभी आपको हर्ट नहीं करेगा और आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी सारी बातें मानेगा। जो सच्चा प्यार करता है आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए वो जाएगा नहीं। जबकि अगर किसी को प्यार नहीं है ना, तो कितना भी मना लो, पैर पकड़ लो, नाक रगड़ लो, वो आएगा नहीं। तो प्यार मोहब्बत के लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि जिसे प्यार होगा आपसे वो खुद आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पॉइंट नंबर 7, पैसे और पावर बनाओ। आजकल जिंदगी में प्यार, इज्जत, सब कुछ पैसे और पावर से मिलते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आपकी हर बात उसे अच्छी लगेगी, आप पे बहुत प्यार आएगा उसको। एंड अगर आपके पास नॉर्मल सा फोन है तो वो आपको रिजेक्ट करेगी, इग्नोर करेगी, आपकी वैल्यू नहीं करेगी। यहाँ बात कोई फोन या ब्रांड की नहीं है, यहाँ बात औकात की है। तो भाई साहब, इस रियलिटी को समझ लो तुम, और दूसरों के लिए सैड होना, डिप्रेस होना, रोना छोड़ दो। उम्मीद है ये 7 बातें आपको अंदर से बहुत मजबूत बना देंगी। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।